हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज की वीडियो में हम 16 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 735। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों अगर आपको केवल अक्टूबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर PDF डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है या आप PDF डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और WhatsApp नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूपी में पहली बार प्रयागराज में कितने दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की स्क्वैश प्रतियोगिता आयोजित हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 3 दिवसीय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 1000 फीट ऊंची एप्पल चेन ट्रेल चोटी फतह करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने? तो ये बने हैं MJ एबरहार्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 12 खिलाड़ियों को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया है अजय कुमार ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नवंबर 2021 में पर्यटन के क्षेत्र में 3 श्रेणियों में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत भर के वैज्ञानिक संस्थानों के कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 17 वैज्ञानिकों को। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ में 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मनसुख मंडाविया ने। 32वें हुनर हाट का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 12 नवंबर को लखनऊ में किया। कार्यक्रम अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक पहल है और इसका उद्देश्य देश के पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 कारीगर और शिल्पकार अपने स्वदेशी उत्पाद लेकर आए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 32वें हुनर हाट का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने। कब किया है? तो ध्यान रखना है 12 नवंबर को। और कहां पर किया है? तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों टाइम ना मिल पाने की वजह से जो क्वेश्चन है उसको हमने दोनों भाषाओं में नहीं कर पाया है, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन है जब हम कल आपको रिविजन कराएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको दोनों भाषाओं में करा दिए जाएंगे। ठीक है। ISSF प्रेसिडेंट्स कप में मेरठ के सौरभ चौधरी की रजत समेत भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 5 पदक। भारत ने पोलैंड के व्रोक्ला में आयोजित ISSF प्रेसिडेंट्स कप में 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक समेत कुल 5 पदक जीते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम प्रतियोगिता में मनु भाकर ने स्वर्ण पदक, राही सनरोवत ने मंगलवार को प्रेसिडेंट्स कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत प्रतियोगिता में सौरभ चौधरी, यहां पर आपको ध्यान रखना है जो सौरभ चौधरी है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो है रजत पदक जीता
पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत प्रतियोगिता में अभिषेक वर्मा ने कांस्य पदक जीता। इसके अलावा जो मनु भाकर हैं उन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक तुर्की के ओजगुर वर्लिक के साथ मिलकर जीता। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भारत ने ISSF प्रेसिडेंट्स कप में 5 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता गया है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो स्वर्ण पदक जीते गए हैं वो किसके द्वारा जीते गए हैं। तो मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और मनु भाकर ने ही 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है संयुक्त रूप से तुर्की के ओजगुर वर्लिक के साथ। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पीयूष गोयल ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में किया। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में किया। मेला आत्मनिर्भर भारत विषय पर केंद्रित है, यानी इसकी जो थीम है वो क्या है, तो आत्मनिर्भर भारत, ये इसकी थीम रही। बिहार पार्टनर राज्य है दोस्तों, यहां पर पार्टनर होगा, बिहार जो है ये पार्टनर राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड ये फोकस राज्य हैं। विदेशी साझेदारी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, ट्यूनीशिया और तुर्की से है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। कब किया है, तो ध्यान रखना है 14 नवंबर 2021 को किया है। कहां पर किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। इसकी थीम क्या रही, थीम भी ध्यान रखनी है, तो आत्मनिर्भर भारत इस मेले की थीम रही। और इसमें जो पार्टनर राज्य है वो कौन सा है, बिहार है, और इसके जो फोकस राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश और झारखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2019 को। बाबा साहेब पुरंदरे के नाम से प्रसिद्ध इतिहासकार और पद्म विभूषण से सम्मानित बलवंत मौरेश्वर पुरंदरे का नवंबर 2021 में निधन हो गया। उपनाम शिव साहिर के नाम से प्रसिद्ध पुरंदरे छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्व प्रतिष्ठित अधिकारियों में से एक माना जाता था। उन्हें 2019 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और 2015 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध इतिहासकार बलवंत मौरेश्वर पुरंदरे का हाल ही में निधन हो गया है, और ये किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो आपको ध्यान रखना है बाबा साहेब पुरंदरे के नाम से ये प्रसिद्ध थे, और इन्हें 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन पर पक्के घोषणा को अपनाया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश ने। 13 नवंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने पक्के घोषणा को अपनाया है। घोषणा में 5 व्यापक विषयों के माध्यम से कम उत्सर्जन और जलवायु लचीला विकास की दिशा में एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। विषयों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सभी का स्वास्थ्य और कल्याण, अनुकूली जीवन, आजीविका और अवसर शामिल है। यानी जो 5 विषय इस घोषणा में अपनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें रहा है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सभी का स्वास्थ्य और कल्याण, और अनुकूली जीवन और आजीविका और अवसर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि किस राज्य ने पक्के घोषणा को अपनाया है, तो अरुणाचल प्रदेश ने। कब, तो 13 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला बन गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फाल्गुनी नायर। नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर भारत की 7वीं महिला अरबपति और सबसे धनी स्वनिर्मित अरबपति बन गई हैं। ब्यूटी और फैशन रिटेलर का मार्केट कैप 1 ट्रिलियन रुपए यानी 13.5 बिलियन डॉलर के कुल वैल्यूएशन पर पहुंच गया है। नायका एक महिला की अध्यक्षता में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप 2012 में फाल्गुनी नायर द्वारा स्थापित किया गया था, जो सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों की बिक्री करता है। जहां नायर भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति है, वहीं सावित्री जिंदल जो ओपी जिंदल समूह को नियंत्रित करती हैं, देश की सबसे धनी महिला है।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि नायका की जो संस्थापक हैं फाल्गुनी नायर, ये भारत की 7वीं महिला अरबपति बनी और इसके साथ ही ये स्वनिर्मित सबसे धनी अरबपति बन गई हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि देश की सबसे धनी महिला कौन सी है, तो ध्यान रखना है ओपी जिंदल समूह को नियंत्रित करने वाली सावित्री जिंदल ये देश की सबसे धनी महिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल और उपराज्यपालों के सम्मेलन में भाग लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2021 को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल और उपराज्यपालों के सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपाल ने भाग लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह चौथा सम्मेलन था। पिछला सम्मेलन कब हुआ था? तो ध्यान रखना है 2019 में पिछला सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कक्षा 3 से 12 के छात्रों के लिए वीरगाथा परियोजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सीबीएसई ने। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 3 से 12 के छात्रों के लिए वीरगाथा परियोजना शुरू की है। यह सशस्त्र बल के अधिकारियों और कर्मियों की वीरता और साहस को याद करने के लिए शुरू किया गया है। परियोजना के हिस्से के रूप में छात्र वीरता पुरस्कार विजेताओं पर विभिन्न परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ परियोजना को रक्षा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि वीरगाथा परियोजना ये जो शुरू की गई है ये किस शिक्षा बोर्ड ने शुरू की है, तो आपको ध्यान रखना है सीबीएसई की ओर से इसे शुरू किया गया है। इसके माध्यम से जो है छात्र वीरता पुरस्कार विजेताओं पर विभिन्न परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ परियोजना को रक्षा मंत्रालय द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष तक करने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष के लिए। केंद्र सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और प्रवर्तन निदेशालय ईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी का फुल फॉर्म होता है, के प्रमुखों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश लेकर आई है। इस समय दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल 2 वर्ष का है और अब अध्यादेश के अनुसार उन्हें अधिकतम 3 वर्ष का विस्तार मिल सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 नवंबर 2021 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को 5 वर्ष तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए हैं। ये अध्यादेश केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अध्यादेश 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अध्यादेश 2021 है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो सीबीआई और ईडी के प्रमुख होते हैं उनका जो कार्यकाल अभी रहता है वो 2 वर्ष का रहता है। अभी जो है केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उसे मंजूरी भी दे दी है। अब जो है सीबीआई और ईडी के जो प्रमुख हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का किया जाएगा। तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की है? तो ये प्रकाशित की है भास्कर चट्टोपाध्याय ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। लेखक भास्कर चट्टोपाध्याय वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक एक नई पुस्तक लेकर आए हैं। महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के कार्यों पर एक नई पुस्तक उनके सिनेमाई और सामाजिक संदर्भ की जांच करने के लिए उनकी 39 फीचर फिल्मों, लघु फिल्मों और वृत्त चित्रों में से प्रत्येक की समीक्षा करती है। यह सत्यजीत रे के सिनेमा का एक विश्वकोश कवरेज होने का दावा करता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो पुस्तक है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे ये किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखना है लेखक भास्कर चट्टोपाध्याय की ये पुस्तक है। और ये जो पुस्तक है ये किसके जीवन पर आधारित है? तो आपको ध्यान रखना है फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के कार्यों पर यह पुस्तक आधारित है, यानी उनके सिनेमाई और सामाजिक संदर्भ की जांच करने के लिए जो है उनकी 39 फीचर फिल्मों, लघु फिल्मों और वृत्त चित्रों में से प्रत्येक की समीक्षा करती है। तो दोस्तों ये थे 16 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, 10वें स्थान पर।
और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हर साल विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 8 नवंबर, बी है 11 नवंबर, सी है 14 नवंबर और डी है 18 नवंबर। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।